स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी के संरक्षण का नियम। तो भौतिक के संरक्षण के कितने नियम होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लेंगे भौतिक के संरक्षण के नियम जो है निम्न है। पहला क्या है? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। और चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और पांचवा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो यह 5 जो है संरक्षण का नियम पढ़ना है। बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो पहले पांचों को नाम पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पहला पढ़ेंगे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम का मतलब यह हो गया कि जो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न तो उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम आवेश वैद्युत संरक्षण का नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल क्या है? जब कांच की छड़ को, अब यहाँ लिखेंगे कांच की छड़ को रेशम के
कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती हैं? धनावेशित हो जाती हैं। कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो है बहुत सरल भाषा में बताया गया है कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो होता है वह धन आवेशित हो जाता है तथा कपड़ा क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रेशम के कपड़े पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस नियम को क्या कहा गया है? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहा गया है। तो यह नियम को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम अब क्या है? तो जैसे आवेश संरक्षण का नियम नोट किए हैं, सेम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। बस जिसमें क्या था, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसका भी जो है नियम नोट कर लीजिए। ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाते हैं। नियम कहलाते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कहा जाए तो यहाँ लिखेंगे जैसे। अब यहाँ जैसे में पहला लिख लें, अगर पंखा की बात किया जाए, पंखा, तो पंखा किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है। तो पंखा में पहले वैद्युत ऊर्जा रहेगा। वैद्युत ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा को दिया जाएगा, तो वैद्युत ऊर्जा से वह किस ऊर्जा में बदल जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो यह किसके नियम पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के। वैद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। अब यहाँ वैद्युत ऊर्जा से किस में बदल रहा है, गतिज ऊर्जा में बदल जा रहा है। जैसे आप हीटर, अब हीटर को देखे होंगे तो हीटर में क्या होगा, हीटर में जो है वैद्युत ऊर्जा देंगे और वैद्युत ऊर्जा से वह किस में हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा से, और यहाँ लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर किस में जाएगा, पहले वैद्युत ऊर्जा देंगे और ये वैद्युत ऊर्जा से वह किस में बदल जाता है, वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित है। ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आवेश संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, वह अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का भी यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।